वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एवरी सिंगल पॉइंट। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन को बताऊंगा वे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में समुद्री मछली उत्पादन 2019 में वृद्धि दर क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, CMFRI की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें भारत की समुद्री मछली उत्पादन 2019 में 3.49 3.49 से बढ़कर 2019 में 2.1% बढ़कर 3.56 मिलियन टन हो गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। CMFRI की 2019 के लिए भारत में वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग के अनुसार मात्रा के आधार पर मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो मछली उत्पादन में सबसे शीर्ष पर अभी तमिलनाडु राज्य है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड तमिलनाडु। मैं आप लोगों को CMFRI की फुल फॉर्म भी बता दूं। CMFRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह भारत सरकार द्वारा 1947 में कृषि मंत्रालय के तहत स्थापित एक समुद्री मत्स्य अनुसंधान है। CMFRI का मुख्यालय केरल के कोच्चि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया है, जो राज्य को GSDP के 3% से उधार सीमा को 5% तक बढ़ाने में सक्षम करेगा। तो अभी तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने 2020 के एक अध्यादेश 3 को प्रख्यापित किया है। तेलंगाना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के संशोधन, जो राज्य को पहले 3% से उधार सीमा 2% से 5% तक बढ़ाने में सक्षम करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी किया है। तो उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ अश्विनी कुमार चौबे के साथ मिलकर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस दिशा निर्देश हैंडबुक और प्रोस्पेक्ट्स जारी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। उस राज्य का पता लगाएं जिसने हाल ही में 1.30 लाख हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अभी हरित आवरण को बढ़ाने का निर्णय ओडिशा सरकार ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा, 5 नंबर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताइए ओडिशा की राजधानी क्या है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च इंटर्नशिप के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किस बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना शुरू की है। तो अभी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इसका उद्देश्य यह है कि उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन करना और वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करना, जो लोगों के करियर और आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2020 के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अनुमानित परिव्यय क्या है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार 2020 के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अनुमानित व्यय 1,48,338 करोड़ रुपए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर, 1,48,938 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी में म्यूचुअल फंड्स की सुविधा के खिलाफ किस बैंक ने इंस्टा लोन जारी किया है? तो अभी भारत सरकार ने गैर बैंकिंग कंपनियों HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अल्पकालिक तरलता स्थिति में सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत HFC NFBC को प्रदान किए गए वित्त का उपयोग मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि संपत्तियों का विस्तार करने के लिए। तो अभी SBI बैंक के तहत यह इंस्टा लोन को जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है SBI। सॉरी, ये गलती हो गई है यहाँ पे टाइप करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी में म्यूचुअल फंड्स की सुविधा के खिलाफ किस बैंक ने इंस्टा लोन जारी किया है? तो अभी कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी में ICICI बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ इंस्टा लोन लॉन्च किया है, जो खुदरा ग्राहकों के लिए ऋण और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दोनों के लिए अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखकर तुरंत 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लेने की सुविधा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ICICI बैंक, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक विशेष परियोजना वाहन SPV के माध्यम से NBFCs और HFCs के लिए एक विशेष तरलता योजना को मंजूरी दी है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने संचालन के प्रबंधन के लिए SLS ट्रस्ट नामक एक SPV स्थापित किया है। तो अभी भारत सरकार ने गैर बैंकिंग कंपनियों HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अल्पकालिक तरलता स्थिति में सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत HFC NFBC को प्रदान किए गए वित्त का उपयोग मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि परिसंपत्तियों का विस्तार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक मनोहर को सफल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अभी ICC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन इमरान ख्वाजा, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। भारत के वीनस मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाना चाहिए? तो भारत के वीनस मिशन का नाम है शुक्रयान फर्स्ट। भारत इस मिशन के माध्यम से दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा। 2023 के अंत में आंध्र प्रदेश के श्री हरिद्वारिका से प्रक्षेपण के लिए शुक्रयान निर्धारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्रयान फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए ग्रेटर नोएडा से एक बेल 206B3 हेलीकॉप्टर को किसने रवाना किया है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह 206B3 हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर को, आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यह बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है। और एक और क्वेश्चन है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? इन दोनों के क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।